कि आज जो नैतिकता का अनैतिकता का प्रश्न तो बहुत है, और शायद ही ऐसे कोई मंच होंगे बड़े लोगों के जहाँ अनैतिकता की निंदा न करते हों, भ्रष्टाचार की निंदा न करते हो। करने वाले तो बहुत ज़्यादा अच्छी निंदा करते हैं भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार करते हैं, पर जब स्टेज पर आते हैं तब बहुत अच्छा करते हैं। दिल्ली में एक भाई जो बड़ा व्यापारी है, बड़ा धनी आदमी है, मैंने एक दिन उनसे पूछा कि तुम्हारे वहाँ एक व्यक्ति आते थे जो धर्म प्रवचन या कथा कुछ भी करने वाले, तुम भी जाते थे, आजकल गए नहीं इन दिनों में? बोला अब मैं नहीं जाता। क्यों? कि मुझे अनुभव हो गया कि व्यासपीठ पर बैठकर प्रवचन करना एक बात है, जीवन का व्यवहार बिल्कुल दूसरी बात है। ये अंतर क्यों आता है? हमारी कथनी करने में अंतर क्यों आता है? पैसे की निंदा करने वाला स्वयं पैसा मांगने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है कि हम आत्मा के बारे में जानते नहीं हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि अशुभ कर्म का बंध अशुभ होगा और उसका फल वर्तमान में भी भुगतना पड़ सकता है, और इसमें न हो तो अगले जन्म में भी भुगतना पड़ सकता है। अगर इस सच्चाई को जाने कि अगर बुरा आचरण करूंगा उसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा, भुगते बिना कोई छुटकारा नहीं है। नथी मोक्षो अभयता, वेदन के बिना उसका मोक्ष नहीं होगा, छुटकारा नहीं होगा। इस सच्चाई को अगर जानता हो अच्छी तरह तो अनैतिकता से बच सकता है। तो मैं तो इस बात पर बल देता हूँ, देना चाहता हूँ, और हमारी अणुव्रत के कार्यकर्ताओं को भी कहता हूँ कि पहले ये मत बताओ कि तुम हिंसा मत करो, पहले ये बताओ कि हिंसा करने का परिणाम क्या होता है, दर्शन को समझाओ। जब सम्यक दर्शन होगा तो फिर सम्यक आचार, सम्यक चारित्र का विकास होगा। उमा स्वाति ने कितना सुंदर कहा है तत्वार्थ सूत्र में कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गे। मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, और फिर सम्यक आचार चारित्र होगा। हम लोग क्या करते हैं? सम्यक दर्शन तो करते नहीं, सीधा सम्यक आचार करना चाहते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या है यह, और इसीलिए अनैतिकता घट नहीं रही है, बढ़ रही है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण सही नहीं है। तो हमारी प्रक्रिया यह होनी चाहिए कि पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान उसके साथ, और फिर होगा सम्यक चारित्र। यह क्रम होना चाहिए। अगर मोक्ष का मार्ग में बदल दूं आज के संदर्भ में, मोक्ष मार्ग की जगह आप मान ले जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने का, छुटकारा पाने का मार्ग, तो भी यही मार्ग है। अगर आप जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पहले दृष्टिकोण को सही करें, सकारात्मक करें, यथार्थवादी करें, सत्यपरक करें, तो आपका ज्ञान सही होगा और फिर आपका आचार व्यवहार भी सही होगा। इसलिए अनैतिकता और नैतिकता के प्रश्न पर विचार करते समय हमें इन तत्व विद्या और दर्शन के जो विषय हैं उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर उनकी उपेक्षा करते रहें तो कभी अनैतिकता का ह्रास नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम दृष्टिकोण पर विचार करें और दृष्टिकोण को सही बनाएं और सम्यक दर्शन के प्रक्रिया के द्वारा अनैतिकता को कम करने का प्रयत्न करें।